ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि बाबा की माना भगवान की याद में रहने से बुरा काम होगा ही नहीं। बहुत बुरे कर्म भी करते हैं, ऐसे थोड़े ही सिर्फ इसी ब्राह्मणी का अच्छा लगता है। वह ब्राह्मणी गई तो खुद भी खलास। ब्राह्मणी के कारण मर जाते हैं, अर्थात बाप से वर्षा लेने से मरे। यह भी बदकिस्मती ही कहा जाता है। उत्तर है, यहाँ शिव बाबा कह रहे हैं कि हम अगर भगवान की याद में रहते हैं और हर कार्य करते हैं तो कभी भी बुरा कर्म नहीं हो सकता। लेकिन अभी भी ज्ञान में चलते हैं, लेकिन अवस्था नहीं हुई है कि वो बाबा की याद में रह सके और बुरे कर्म करते रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कई बहनें सेंटर पर, ब्राह्मणी का अर्थ बहनें, तो दीदिया जो होती है, कई बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी रीति समझाती है, अच्छी रीति पालना देते हैं। और कई आत्माएं आजकल जैसे प्रश्न बहुत आए हैं कि कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, और मोस्ट सेंटर पर ऐसा हो गया है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो ऐसी बहनें जो होती है उसको कोई अ, अच्छा मीन्स के कोई भी स्टूडेंट बाबा के बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए जब वो बहन है तो उसको सेंटर पे जाना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो जिस बहन अच्छी रीति पालना देती है, निस्वार्थ भाव से रखती है, उसके क्लास अटेंड करना, रोज जाना अच्छा लगता है। तो कभी कभी क्या होता है, वो जो अच्छी पालना देती है वो कोई कारणसर बदली हो जाए, या वो सेंटर से दूसरे सेंटर पर चली जाती है, तो उस दूसरी दीदी के बिहेवियर के कारण बच्चों को क्लास में जाना, सेंटर पे जाना अच्छा नहीं लगता। और धीरे धीरे हमारा सॉफ्टवेयर जो है बदल जाता है, क्योंकि रोज जाते हैं तो उस एक रूटीन बन जाता है। लेकिन कभी कभी जाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम छोड़ देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हम कोई दीदी के कारण जाएंगे तो हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। एक ही बात याद रखनी है, हम सेंटर जाते हैं हमारी खुद की सेवा के लिए, पुरुषार्थ के लिए, नहीं कि किसी को खुश करने के लिए, या कोई अच्छा सुनाते हैं तो ही जाए, ऐसा नहीं। हमारा ही पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि हम कोई भी परिस्थिति में हमारा पुरुषार्थ में अपनी बुद्धि को ताला खोलकर अच्छी रीति आगे बढ़ सके। नहीं तो क्या होगा, वो बहन अच्छी बहन चली गई और जो अच्छी नहीं लगती वो आई, तो हम धीरे धीरे करके सेंटर पे जाना छोड़ेंगे तो क्या होगा, वर्षा वर्षे से मरे, अर्थात वर्षे से हम हमारे पांव पर ही कुंवारी डाल देते हैं, वहां ही हमारी पुरुषार्थ रुक जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है, भगवान को जाना और फिर भी ज्ञान को समझ नहीं सके, भगवान की बातों को समझ नहीं सके। भाग्य बनाने की बजाय कभी कभी हम डिस सर्विस भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम जब छोड़ देते हैं या कम जाते हैं तो लोग भी पूछते हैं, तो हम सेंटर वाली दीदी का ही बुरा बोलेंगे। इसीलिए ये शिव बाबा यही कहते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, और अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दो। और जो बाबा से जुड़े हैं वही अंतिम समय, जो कई बार मुरली में आया है कि ब्राह्मणों का जो झाड़
हिलेगा, इसमें कई बड़े बड़े पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी, महारथी सब गिर जाएंगे। लेकिन जो बाबा से जुड़े हैं, बीज के साथ जुड़े हैं, वही टिक सकेंगे और अंतमती सुगति कर सकेंगे। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जो अच्छा हमें पढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, पालना देते हैं, उनके जैसा बनने का लक्ष्य रखना है और जीवन में उसकी बातों को उतारना है। लेकिन याद और हमेशा यही याद रखना है कि शिव बाबा ही हमें ये सब कुछ करा रहे हैं, दे रहे हैं, और हमेशा उनकी याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा भाग्य सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेगा। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं सुबह 3:20 को उठ जाता हूँ डेली, पर जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो नींद आती है और पढ़ते समय भी नींद आती है। सुबह कुछ खा के नहीं जाता, तो क्या करूँ मैं जिससे मुझे नींद न आए? उत्तर है, आपने बताया कि 3:20 को उठते हैं, लेकिन आप 20 मिनट ही योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिर एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह करके ऑफिस जाते हैं। अभी क्यों आपको नींद आती है? उसका कारण एक यह है, शायद आपका नींद का चक्र पूरा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप सारा दिन हमारी मन को चार्ज नहीं करते, ये जो दिनचर्या मनचर्या सेट करने की बात है, वही है बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना, और हर घंटे जहाँ भी हो वहाँ उस बात को फॉलो करना है। उसमें सब बताया है। तो इससे क्या होगा, आप 1 घंटे में एक तो आपकी अवस्था अच्छी रहेगी, दूसरा जो कुछ आपने लौकिक बातों का ऑफिस में काम किया वो सब वहाँ का वहाँ डाउनलोड हो जाएगा। तो रात को जब आप सोने जाएंगे तो डेल्टा निंद्रा में इजीली जा सकेंगे। नहीं तो ये सारा कचरा जब आपकी शक्ति भरने का समय होगा तब डाउनलोडिंग शुरू होगा। तो एक ये सुधार लाना है, दिनचर्या मनचर्या सेट करनी है। दूसरा, सुबह में आप उठते हैं लेकिन बैटरी तो चार्ज नहीं होती है, और कितनी शक्ति आप यूज करते हो, शारीरिक भी और मानसिक भी। ये तो ऐसा हुआ जैसे ये मोबाइल है या कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, ये स्थूल इंस्ट्रूमेंट को हम पूरी अच्छी तरह ठीक ठाक रखते हैं, क्लीनिंग करते हैं, सर्विस करते हैं, लेकिन अंदर की अगर बैटरी ही चार्ज नहीं होगी तो क्या ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन बैटरी चार्ज है, ऑटोमेटिक ये इंस्ट्रूमेंट चलता है। तो आप भी ऐसा ही कर रहे हो, आत्मा की बैटरी चार्ज करना है। एक्सरसाइज करते करते कई विचार चलते तो और ही आप आपकी बैटरी को ड्रेन कर रहे हो, तो कोई फायदा ही नहीं है। बैटरी चार्ज करो तो इंस्ट्रूमेंट माना आपका शरीर ऑटोमेटिक चलेगा और नींद भी नहीं आएगी। तो ये नींद न आने का कारण एक तो यह है, आत्मा को भी खुराक नहीं दे रहे हो, बैटरी चार्ज नहीं कर रहे हो, और दूसरी तरफ भोजन भी आप कुछ भी खाते नहीं और स्कूल चले जाते, कॉलेज। तो ये भी रॉन्ग है, बहुत रॉन्ग है। तो दोनों तरफ से शक्ति नहीं मिलती, ना शरीर को मिलती ना आत्मा को मिलती। इससे क्या होता है, ब्रेन की शक्ति कम हो जाती है और तब नींद आना शुरू हो जाता है, और ऐसा ही सॉफ्टवेयर आपका बन गया है। अगर आपको अभी अच्छी रीति पढ़ना है, चेंज करना है, तो हमने स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी है। सुबह में बैटरी कैसे चार्ज करनी है,
और मेडिटेशन को बढ़ाओ, और ये एक्सरसाइज करते करते भी मेडिटेशन करो, उसमें खो जाओ, तो दोनों काम होगा। ये स्थूल शरीर की भी एनर्जी बनेगी और सूक्ष्म की भी, क्योंकि सूक्ष्म बैटरी चार्ज होगी तो स्थूल चलेगी। और सुबह में नाश्ता मस्ट करना चाहिए, सबसे ज्यादा नाश्ता अच्छा होना चाहिए। तो सुबह में खा के जाएंगे तो हमारी ब्रेन की शक्ति भी बढ़ेगी। इसीलिए अभी ही हमने 3-4 वीडियो रखी है हेल्थ टिप्स जो हम कर रहे हैं। हम 4 से 5 घंटे ही सोते हैं, फिर भी कभी भी आप हमारे फेस पर नहीं देखेंगे कि हम टायर्ड हैं, या मुझे नींद भी ऐसे नहीं, मैं जब चाहूँ तब नींद कर सकूँ, मैं जब चाहूँ तब जग सकूँ, ऐसी अवस्था। दिनचर्या मनचर्या ऐसी सेट हो गई है, जो ये पेट साफ करने का भी समय फिक्स हो गया है, ये ऑटोमेटिक होता है। तो इसके लिए दिनचर्या मनचर्या सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको आगे बढ़ना है दोनों में, आध्यात्मिकता में और स्कूल में, तो ये दोनों की ध्यान रखना जरूरी है। तो पहला स्टेप ही है ये पॉजिटिविटी बढ़ाना, 7 चक्रों के लेयर्स बदलना, योग की पहली अवस्था पक्की करना। इसमें आता है सब, दिनचर्या मनचर्या मुरली सब कुछ आता है। तो ये सब फॉलो करेंगे, नेचुरली आपकी सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी। ठीक है। ओम शांति।